দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ আত্মজীৱনী ট্ৰায়াম্ফ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰিপাব্লিক মাই লাইফ মাই ষ্ট্ৰাগলছ উন্মোচন। দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ৰামনাথ কোবিন্দৰ আত্মজীৱনী উন্মোচন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত সৰুতেই মাতৃহাৰা হোৱা ৰামনাথ কোবিন্দৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। आग में फंसकर उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी उम्र में मैं इस तरह की घटना, मां को इस तरह खो देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं, मेरी मां 100 साल से भी अधिक जीवित रही और मुझे आशीर्वाद देती रही। उसके बावजूद भी आज भी मैं मां की कमी महसूस करता हूं। उनके जीवन का एक ऐसा दर्दनाक घटनाक्रम था, कोई भी इसे टूट सकता था, लेकिन कोविंद जी को उन मुश्किलों ने मजबूत किया। দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আত্মজীৱনী উন্মোচনী সভাৰ পৰাই দেশৰ নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আহ্বান। ভাল লগা ব্যক্তিৰ আত্মজীৱনী পঢ়ক দেশৰ নতুন প্ৰজন্মই। और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। উল্লেখ্য, এই আত্মজীৱনীখনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন গাঁৱৰ পৰা আহি কেনেকৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল সেই সকলোবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰামনাথ কোবিন্দে। বুধবাৰে এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনত শৈশৱৰ বহু কথা স্মৰণ কৰে ৰামনাথ কোবিন্দে। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा। अनकोट। नेशनल डेस्क, प्रतिदिन टाइम।